वर्षाकालीन सत्र समाप्त हो गया। अमित, आप की आदत बहुत खराब है ना, अपना लोगों पकड़ दूसरे के साथ किसी का नहीं हो रहा। सर चलिए वहीं पर, सर वहीं पर चलिए। ओह अच्छा, हाँ मानसून सत्र बहुत ही हंगामेदार रहा। विपक्ष कुछ करने नहीं दिया आप लोगों को, और वही आरोप लगा रही है कि सरकार अब अल्पमत में आ गई है। उधर चलते छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। तुम छोड़ो, माइक छोड़ो। विधानमंडल का वर्षाकालीन सत्र छोड़ो माइक छोड़ो तुम। आज समाप्त हो गया और इस मानसून सत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य निपटाए गए। कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित पटना विश्वविद्यालय या बिहार विश्वविद्यालय या नालंदा खुला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति, प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी का प्रावधान किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ये विधेयक में भी संशोधन किया गया है, जिसमें पूर्व की भांति डीएम ही प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होंगे। जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है वो सब प्रकार से चलती रहेगी। अरे क्या कर रही है? सिर्फ एक परंतुक था, उसको हटाया गया है। और इसके अलावे अनुपूरक बजट पारित हुआ है और विपक्ष ने जिन चीज़ों पर बहस की मांग की, सब चीज़ों पर हम लोगों ने सहमति जाहिर की। इसलिए दोनों सदनों में कई विशेष वाद विवाद हुआ। यहाँ तक कि कार्य स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जो कि बहुत कम ही होता है। और हम लोगों ने हर प्रकार के बहस को स्वीकार किया। हम लोगों ने शुरू से ही कहा था कि जिन विषयों पर विपक्ष बहस मांगे, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सदन में एक खास बात ये देखने को मिली कि बहस कराने के लिए, वाद विवाद की मांग करने के लिए तो वो सक्रिय थे और काफ़ी मांग कर रहे थे। सदन की कार्यवाही को भी उन्होंने बाधित किया। एडजॉर्नमेंट मानने के बावजूद, कार्य स्थगन प्रस्ताव को के उस पर चर्चा को मानने के बावजूद, लेकिन जब भी कोई बहस हुई वो अपनी बात कहकर भाग गए। इसलिए हमने उन्होंने कहा कि जो नया विपक्ष की भूमिका में जनादेश का उल्लंघन करते हुए भाजपा आई है विपक्ष की भूमिका में, तो उनकी पूरी पॉलिसी हो गई है, पूरी नीति हो गई है, उनका आचरण हो गया हिट एंड रन का। इसलिए हमने उनको कहा हिट एंड रन अपनी। उनको बैठकर सुनना चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए। सर इतनी अंदरूनी ताकत होनी चाहिए कि वो हम लोगों की भी बात सुने। लेकिन खैर ये उनको मुबारक हो, सब विषयों पर चर्चा हुई और एक एक प्रश्न पर हम लोगों ने सरकार का उत्तर रखा है, जो भी उन्होंने किया। और इस नाते इस पूरे सदन में, पूरे सत्र में, दोनों सदनों में विपक्ष एक जिसको कहिए कि ऐसी भूमिका में था कि उसकी सराहना नहीं की जा सकती, जबकि सत्ता पक्ष ने सभी प्रकार के बहस को स्वीकार किया। वो बहस में अपनी बात कह करके सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे और भाग खड़े होते थे। तो इस नाते भी एक सदन में ये देखने को मिला
मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि विपक्ष बीजेपी की को नई भूमिका, औकात में लाने की बात हिट एंड रन की भूमिका उनकी दिखाई पड़ी। तो खैर अब जो भी हो, हम तो चाहते हैं कि बैठिए और डिबेट करिए, सिट एंड डिबेट। हिट एंड रन क्यों करते हैं? बैठिए और विमर्श कीजिए। तो हम लोग उनकी बात सुनते रहे और वो हम लोगों का उत्तर सुनने के पहले भाग खड़े हो। उनकी ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी अंदर अपनी बात कहें, हम लोगों की बात न सुने, उन्हीं बातों को बाहर आकर के आप लोगों के समक्ष कहें। तो उनका पूरा का पूरा रहता था कि हम हंगामा खड़ा करें। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है और मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि इधर पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ घटनाएं घट रही हैं और मिड डे मील में कुछ घटना हुई, उसके बारे में हम सब मर्माहत हैं। उसके बाद भी कुछ दिन तक मिड डे मील में यहाँ वहाँ कुछ शिकायतें आती रही, दिख रहा और बात फैलती रही। इसके बाद इधर अब चापाकल को लेकर, उसके पानी को लेकर हुआ है। आज भी 4-5 जगहों से सूचना आई है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, सबका इलाज हुआ। लेकिन अब एक जिसको कहिए कि ये संक्रामक बीमारी की तरह ये फैल रहा है। तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा, सब आम लोगों से अपील करूंगा, समाज के प्रबुद्ध लोगों से अपील करूंगा, सभी पार्टी के लोगों से अपील करूंगा कि वो ऐसी स्थिति में लोगों का मनोबल ऊंचा रखने का प्रयास करें। और लोगों से मैं कहूंगा कि सतर्कता और निगरानी बरतें। हमने प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दे रखा है कि कहीं भी कोई घटना घटती है तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई हो, इलाज का प्रबंध हो। उसके मामले में अगर कोई भी शक सुबह किसी पर जाता है तो मामला भी दर्ज किया जाए, उसका अनुसंधान किया जाए। और हमने डीजीपी को भी कहा, पुलिस महानिदेशक को, कि एक मामले को, हर मामले को गंभीरता से लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, अनुसंधान करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ समय में जब सारे मामलों का अनुसंधान हो जाएगा तो अगर कोई इसमें पैटर्न है तो वो भी उभर कर सामने आएगा। और हम लोग पूरे तौर पर सजग हैं और बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार पूरे तौर पर सजग है और जितना भी मुमकिन है वो हर प्रकार से, मुख्यमंत्री जी क्या कर रही है सेवा में। बीजेपी ऐसा क्या कर रही है जो आप उनको औकात में लाने की बात कह रहे हैं? बीजेपी ऐसा क्या कर रही है? अब उनको शोभा देता है कुछ आचरण, अब यहाँ तक मांग कर देते हैं, ऐसी मांग करते हैं। साथ में थे, सरकार में बैठे हुए, अब उस समय के भी मसले पर आज यहाँ सदन में उठा करके मांग कर रहे हैं। तो ये शोभा देता है क्या? और कोई किसी को यकीन होगा मुख्यमंत्री जी, तो उनका जो व्यवहार है वह व्यवहार ऐसा लग रहा है कि वो बहुत परेशानी में है, उनकी परेशानी छन छन झलक रही है। तो हमारे पास उनकी परेशानी को दूर करने का कोई रास्ता नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है, वो दिनानुदिन उनकी परेशानी को अब बढ़ाएगा और अंततोगत्वा वो चुनाव में बहुत बुरी तरह मात खाएंगे। विधायक चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। वो कोई बात नहीं है। कल एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक स्टोरी परसों छपी थी, जो यहाँ के हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं, उनसे हमने बातचीत की और हमने कहा कि ये मनगढ़ंत है, ये फिक्शन है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे किसी चीज पर कोई चर्चा किसी स्तर पर कभी हुई नहीं है और वो बेसिर पैर की बात है। सबका ध्यान लोकसभा के चुनाव पर है। 2014 में चुनाव होगा, हम लोग भी लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे होंगे और उसमें होगा, उसमें जनता फैसला करेगी वो क्या चाहती है। हम अपने काम के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे, 2014 में भी वोट मांगेंगे। बीजेपी को क्या जीरो आउट करेंगे? और जो कुछ भी बात कही जा रही है वो सब परेशानी में है। जरूर इस तरह का अफवाह फैलाने में जो हमारे अभी पुराने सहयोगी अभी जनादेश का उल्लंघन करके छड़प करके विपक्ष में गए हैं,
उनका होगा। हाँ, एक बात और देखने को मिली सदन में भी और सदन के बाहर पहले दिखाई पड़ रही थी, वो ये है कि बीजेपी और आरजेडी की दोस्ती गहरा रही है। अब दोनों की दोस्ती गहरा रही है और मुझको तो पक्की मेरी समझ है कि ये दोनों आपस में कुछ न कुछ मेल जोल करने के चक्कर में है और मेल जोल करके अंदरूनी तौर पर ये मिले हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ किया जा रहा वो समय पर किया जाएगा, वो हमारा विशेषाधिकार है। है? लेकिन कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है अरे वो परेशानी में है। विस्तार होगा भी तो उनको अब जगह नहीं ना मिलेगी, इसलिए परेशान है। एमएलए फंड के बारे में फिर से सवाल उठ रहा है। एक मिनट, अरे क्या कर हो गया फिर बात